Hello, my dear students. Jai Swaminarayan. This is our part 4 of our chapter number 3, Human Reproduction. So, in previous part, in part 3, we have learned about the gametogenesis, meaning the formation of gametes. Male gamete is called as sperm and female gamete is called as ovum. So, we have seen the procedure, we have seen the method कि वो कैसे गैमेट फॉर्मेशन होता है. ओके, सो वी हैव सीन ऑल द थिंग्स अबाउट गैमेटोजेनेसिस. सो टुडे in this lecture we are going to see the menstrual cycle, the amazing point, important point for the exam point of view and easy point. So menstrual cycle. So as I told in previous lecture that formation of ovum and this menstrual cycle is all connected with each other. So menstrual cycle occurs in females and that is also called as periods. So the reproductive cycle in the female primates, for example monkeys, apes and human being also, we are learning only in humans, but this is about the all female primates are the animals like monkeys, apes and human beings are the primates. So we are specially learning about the human beings. So this reproductive cycle is called as menstrual cycle. So the first menstruation begins at the puberty and is called as menarche. प्यूबर्टी मैंने आपको पहले बताया था. प्यूबर्टी का मतलब कि पर्टिकुलर एज की वहाँ पर उसका मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, वो रेडी होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए. सो इन ह्यूमन फीमेल्स menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days and the cycle of event starting from one menstruation till the next one is called as menstrual cycle. So ये जो पूरी साइकिल होती है, menstruation रिपीट कब होता है? 28 या 29 डेज, हर 28-29 डेज के बीच में ये मेंस्ट्रुएशन रिपीट होता है, मीनिंग वी कैन से दैट मंथली. ओके, सो दिस साइकिल एंड इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट दैट इज़ कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल. मतलब कि साइकिल हम किसको बोलेंगे कि जो इवेंट स्टार्ट हो रही है मेंस्ट्रुएशन में, जो भी कुछ इवेंट्स होंगी वो इवेंट स्टार्ट हो रही है एक मेंस्ट्रुएशन लेके दूसरे मेंस्ट्रुएशन तक, उसको क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल. So keep in mind both the definitions. Now one ovum is released called as ovulation. Ovulation किसको बोलेंगे? जब फीमेल के ओवम रिलीज होता है तब. ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम रिलीज होता है फीमेल्स के अंदर. The major events of menstrual cycle are shown in figure 3.9. We will see. Now the cycle starts with the menstrual phase when menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days. Keep in mind, एक बार जब ये साइकिल स्टार्ट होती है तो मेंस्ट्रुअल फेज़ होता है. सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज़ कितना चलता है? 3 से 5 दिन तक, 3 to 5 डेज तक वो चलता है जो मेंस्ट्रुअल फेज़ होता है. सो ओके, इन दिस पिक्चर, सो दिस इज़ द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इवेंट्स. जो भी इवेंट्स हो रही है 1 से लेके 28 या 29 डेज तक, ये पूरी साइकिल ओके कैसे होती है. सो दिस इज़ द यू कैन सी हियर यूटेरिन इवेंट्स एंड दिस इज़ ओवरियन हार्मोन इवेंट्स. मतलब जो भी हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन देन प्रोजेस्टेरोन, सो उस हार्मोन्स में क्या चेंजेस होते हैं. सो दिस इज़ अबाउट दैट. एंड देन ओवरियन इवेंट्स कि ओवरी के अंदर जो ओव्यूलेशन होता है वो कैसे होता है. एंड देन द पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स, मीनिंग जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें जो हार्मोन्स का चेंजेस होता है वो कैसे होता है, कहाँ से लेकर कहाँ तक वो कैसे हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, कैसे ओव्यूलेशन साइकिल में चेंजेस आता है. दैट इज़ ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो साइकिल स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल फेज से एंड दैट इज़ लास्ट फॉर द 3 to 5 days. नाउ द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूटेरस एंड इट्स ब्लड वेसल विच
फॉर्म्स द लिक्विड दैट कम आउट थ्रू द वजाइना। सो ये मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है ये कैसे होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसकी वजह से। देन मेंस्ट्रुअल फ्लो विल रिजल्ट इन द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूटेरस। सो यूटेरस एज आई टोल्ड यूटेरस का होता है ओके फीमेल के अंदर जो, सो उसकी जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है जो इनसाइड होगी, इनसाइड की जो टिश्यूज है, इनसाइड के जो सेल्स की जो लाइनिंग है वो ब्रेक होती है, ब्रेकडाउन होती है एंड इट्स ब्लड वेसल, उसकी जो ब्लड वेसल होती है उसमें से एक लिक्विड बनता है डेट फॉर्म्स द लिक्विड एंड डेट कम आउट थ्रू द वजाइना, जो वजाइना में से बाहर आता है। सो मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज। मेंस्ट्रुएशन होगा कब कि अगर ओवम रिलीज हुआ होगा वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, डेट इज़ इंटरकोर्स। वेन एवर इंटरकोर्स विल हैपन मीनिंग मेल एंड फीमेल, मेल का जो स्पर्म है वो अगर ओवम के साथ फर्टिलाइज होगा तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, बट मेंस्ट्रुएशन कब होगा, जब ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ होता है तब। सो कीप इन माइंड दिस थिंग। नाउ लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ द प्रेगनेंसी। मतलब मैंने आपको बोला कि मेंस्ट्रुएशन होता कब है, जब फर्टिलाइजेशन होता हुआ होगा, ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब वो मेंस्ट्रुएशन होता है। बट जब मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है मीनिंग लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, सो वी कैन से दैट इज़ द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी मीनिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम विथ द स्पर्म, मेल स्पर्म। सो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो वो इंडिकेटिव होगा प्रेगनेंसी का, अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं है तो हमें पता चलेगा कि वहाँ पर प्रेगनेंसी है बिकॉज वहाँ पर फर्टिलाइज हुआ है। सो दैट इज़ द इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, बट नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, ये हर बार नहीं होता है। इट मे ऑल्सो बी कोज ड्यू टू द सम अदर अंडरलेइंग कॉजेज लाइक द स्ट्रेस, पुअर हेल्थ एट्सेट्रा। अगर स्ट्रेस, पुअर हेल्थ का जो डिसीज़ कुछ होंगे अगर फीमेल्स के अंदर तो भी मेंस्ट्रुएशन का लैक हो सकता है। सो द menstrual phase is followed by the follicular phase. Now एक बार menstrual phase आ गया, अभी क्या आएगा, follicular phase. So this is followed by the follicular phase after the 3 to 5 days. So during this phase the primary follicles in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle and simultaneously the endometrium of uterus regenerate through the proliferation. So these all words we have already discussed in our previous lectures. So for example primary follicle एंड देन ग्रैपियन फॉलिकल, ये सब हमने जब ओवरी का स्ट्रक्चर देखा था तब हमने ये सब पढ़ लिया है। ओके, सो इस फेज़ के अंदर क्या होगा, फॉलिकुलर फेज़ के अंदर प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो टू बिकम द फुल्ली मैच्योर होगा। जो प्राइमरी फॉलिकल है वो अभी ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा एंड साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ जो एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस जो है वो रीजनरेट होगा थ्रू द प्रोलिफरेशन। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम का रीजनरेट होना। ओके, सो कीप इन माइंड बोथ द पॉइंट्स एंड बोथ द जो सिचुएशन है वो साइमल्टेनियसली दैट इज गोइंग ऑन। ओके, सो इन यू कैन सी हियर डेवलपिंग फॉलिकल फर्स्ट, सो 3 to 5 days, यहाँ तक 5 days का जो एक फेज था वो पूरा हो गया। देन मैच्योर फॉलिकल विल बी बिकम द मैच्योर फॉलिकल, देन ओव्यूलेशन विल अकर एंड आफ्टर फॉलिकुलर फेज के बाद क्या आएगा, ल्यूटियल फेज आएगा, दैट इज़ द सिक्रीटरी फेज। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है, दैट इज़ द डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम। देन अनदर नेक्स्ट साइकिल विल बिगिन फ्रॉम 28 to 29। जब 28-29 डे ख़त्म हो जाएंगे एक मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा ख़त्म हो जाएगा। सो यू कैन सी द हार्मोन लेवल ऑल्सो। हार्मोन लेवल का जो एस्ट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा, मतलब कि वो इंक्रीज़ कब होता है, जब भी ओव्यूलेशन होता है तभी, मतलब 13 या 15 दिन के बीच में जो एस्ट्रोजन जो होता है दैट इज़ इंक्रीज। एंड प्रोजेस्टेरोन का इंक्रीज़ कब होता है, देन लेटरल जब फेज होता है, ल्यूटियल फेज जब होता है तभी वो इंक्रीज रहता है। सो कीप इन माइंड बोथ दिस थिंग। Then also LH and FSH, you can see FSH is the red colored and LH is the blue colored line. So जब पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स है उसका किस डेज में वो कितना लेवल उसका होता है, यू कैन सी हियर। सो दिस इज़ द थिंग अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। These changes in the ovary and the uterus are induced by the changes in the levels of pituitary and ovarian hormones. So as I told कि ये सभी चेंजेस इंड्यूस बाय द जो हॉर्मोन्स होते हैं उसकी वजह से ही ये सारे के सारे चेंजेस होते हैं, जो कि पिट्यूटरी एंड ओवरियन जो भी हॉर्मोन्स हमने देखे। सो हियर द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन दैट इज LH एंड FSH
इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिक्यूलर फेज। मैंने आपको बताया फॉलिक्यूलर फेज जब भी होता है यहाँ पर, ओके, 9 to 13 डेज। सो यहाँ पर ये हॉर्मोन्स का बढ़ जाता है, इंक्रीज। ओके, सो LH and FSH increase gradually during the follicular phase. So this follicular phase particularly they are increasing gradually. Gradually increase होना मतलब एक मेथड में, एक रिदम में वो लोग इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, यहाँ पर LH and SH ऑल्सो। सो दिस इज़ द थिंग कि यहाँ पर देखो इस पॉइंट से कैसे ये अप डाउन हो रहा है। ओके, सो दिस इज़ द थिंग नाउ एंड साइमल्टेनियसली द हियर फॉलिकुलर फेज में ये इंक्रीज ग्रेजुअली हो गए। देन दे स्टिम्युलेट द फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल। अभी जो फॉलिकल ग्रोइंग हो रहा है तो वहाँ पर एस्ट्रोजन भी एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो भी इंक्रीज होगा। सो यहाँ पर मैंने बताया एस्ट्रोजन भी ऐसे इंक्रीज हो रहा है। सो both LH and FSH attain a peak level in the middle of cycle about the 40th day। जब भी 14th डे आएगा, मीनिंग बीच वाला, मिडल ऑफ द साइकिल। साइकिल कितने डेज की होती है? 28 डेज की होती है। सो मिडल कौन सा हुआ? 14th हुआ। सो LH एंड FSH जो भी हॉर्मोन्स है पिट्यूटरी, वो पिक लेवल पे आते हैं। मीनिंग पिक लेवल मतलब कि सबसे हाईएस्ट, वहाँ तक एक हाईएस्ट लेवल उनका होता है, वो होता है 14th डे के ऊपर। मैंने आपको अभी बताया ये, डेट इज़। सो ये इसको बोलते हैं पिक लेवल। ये जो ऊपर का जो है डेट इज़ पिक लेवल, इसको पिक लेवल बोलते हैं। कोई भी ग्राफ हो, आप कोई भी ग्राफ में ये पिक लेवल होता है कि वो सबसे ऊंचा कहाँ होता है, हाईएस्ट पॉइंट। सो ये 14th डे पे होता है। नाउ रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल during the mid-cycle called as LH surge and induces the rupture of Graafian follicle and thereby the release of ovum। तो अभी यहाँ से ओवम रिलीज हो रहा है 14th डे के बाद। यहाँ पर ओवम रिलीज हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस सिक्रीशन ऑफ LH। LH सिक्रीशन की वजह से क्या होगा? इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल एंड डेट इज़ द LH सर्ज। इसको क्या बोलते हैं? LH सर्ज एंड डेट इंड्यूस द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल टूट जाएगा। सो यू कैन सी हियर, इस फेज पे ग्राफियन फॉलिकल टूट रहा है एंड देन ओव्यूलेशन विल कम हियर। सो यू कैन सी हियर, सो ग्राफियन फॉलिकल टूट जाएगा एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम डेट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। सो कीप इन माइंड, रिमेंबर द थिंग, 14th डे के बाद ये ओव्यूलेशन होना शुरू करेगा, मतलब मिडल साइकिल। Now the ovulation that is called as ovulatory phase is followed by the luteal phase during which the remaining parts of the Graafian follicle transform as the corpus luteum। यहाँ पर अभी ovulation हो गया, that is उसके बाद क्या आएगा? luteal phase आएगा and during which the remaining parts, जो Graafian follicle के जो दूसरे पार्ट है, they will transform as the corpus luteum। okay, as I told, यहाँ से luteal phase आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है? डेवलपिंग द कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। सो द कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स द लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन विच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। सो यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से क्या हो रहा है? वो सीक्रेट क्या कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो रिलीज़ कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, एंड विच इज़ एसेंशियल। ये जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है डेट इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर आप देख रहे हो जी, ये जो पिंक लाइन है, पिंक लाइन यहाँ तक नीचे है, ठीक है, यहाँ से देखो बढ़ रही है, मतलब कि यहाँ पर जैसे कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हो रहा है वो क्या रिलीज़ करेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज़ कर रहा है। यहाँ पर देखो ये कितने डेज हो गए? 15 to 23 डेज, इसके बीच में ये हो रहा है, ठीक है। ओव्यूलेशन हो गया 14th डे तक, देन ये यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है। ओके, सो डेट इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर maintaining this endometrium। Now such an endometrium is necessary for the implantation of the fertilized ovum and other events of pregnancy। अभी endometrium का maintenance क्यों जरूरी है? Why maintenance required? Because endometrium is necessary for the implantation। So pregnancy की जो भी अभी आगे इवेंट होने वाली है, ओके, अगर फर्टिलाइज हो गया है ओवम फर्टिलाइज हुआ है, मतलब कि स्पर्म एंड ओवम फर्टिलाइज हुए, देन what will happen? So new baby will become and new fetus will be there। So developing for the development and other events of the pregnancy will be take place। Now during the pregnancy all events of menstrual cycle stop and there is no menstruation। So keep in mind, this is important point।
प्रेगनेंसी अगर हो रही है सो ऑल द इवेंट्स आर स्टॉप, सभी इवेंट्स बंद हो जाएंगी, जो भी मेंस्ट्रुएशन की इवेंट्स है यहाँ पर ये सारी की सारी स्टॉप हो जाएंगी जब भी अगर प्रेगनेंसी हो रही है तभी. सो कीप इन माइंड दिस थिंग. नाउ इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट. फर्टिलाइजेशन की एब्सेंस में, मतलब फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा एंड दिस कॉज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड देन लीडिंग टू द मेंस्ट्रुएशन साइकिल. हेलो, सॉरी फॉर द टेक्निकल इश्यूज. नाउ हम कहाँ पर थे? ओके, यहाँ दिस पॉइंट. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, द कॉर्पस ल्यूटियम का डीजनरेशन होने की वजह से दिस कॉजेज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड दैट विल लीड टू द मेंस्ट्रुएशन एंड मेकिंग द न्यू साइकिल. मतलब कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो उसको वापस अपनी साइकिल तो चालू रखनी पड़ेगी. सो न्यू साइकिल विल बिकम. सो हियर डिसइंटीग्रेशन होने की वजह से एंडोमेट्रियम विल लीडिंग टू द अनदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, न्यू साइकिल. सो इन ह्यूमन्स menstrual cycle ceases around 50 years of age in the female and that is termed as the menopause. So particular age here is the 50 years of age. So humans के अंदर जो menstrual cycle होती है फीमेल्स के अंदर वो 50 years की एज तक ही होती है एंड आफ्टर that is called as menopause. 50 years की एज को क्या बोलते हैं? menopause. मतलब कि वहाँ पर menstrual cycle स्टॉप हो जाती है. Okay, so cyclic menstruation is an indicator of the normal reproductive phase and extends between the menarche and the menopause. So here is the period particular. cyclic menstruation का पीरियड कौन सा बोल सकते हैं? डेट इज़ menarche. menarche से वो स्टार्ट होता है menstruation एंड menopause तक वो सीमित होता है. मतलब कि 50 ईयर्स की जब फीमेल होती है ह्यूमन्स के अंदर तब तक वो मेंस्ट्रुएशन होता है. सो बिटवीन द menarche एंड menopause. सो कीप इन माइंड दिस कैन बी आस्क्ड इन MCQ ऑल्सो. Now our another important topic is fertilization and implantation. Meaning fertilization meaning the male and female gametes are fertilized. So during the copulation, that is coitus, semen is released by the penis into the vagina, that is called as insemination. ओके, सो सीमेन जब रिलीज़ हो रहा है, सीमेन में क्या होगा? स्पर्म सेल्स होंगे. ओके, सो सीमेन का हमने ऑलरेडी देखा है. सो सीमेन जब रिलीज होगा पीनस के थ्रू इनटू द वजाइना एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन. जब भी इंटरकोर्स होगा तब ये इंसेमिनेशन का प्रोसेस होगा. सो द मोटाइल स्पर्म सेल कैसे होंगे? मोटाइल मीनिंग दे कैन मूव एंड दे विल स्विम रैपिडली स्विमिंग इनटू द वजाइनल वे. नाउ pass through the cervix, enter into the uterus and finally reach the ampullary region of the fallopian tube. We have already discussed about the structure of ovary, fallopian tube, ampullary region. So sperm, motile जो sperm है वो swim करता है and pass through the cervix and finally वो कहाँ पर पहुँचता है? जो ampullary region होता है fallopian tube के अंदर, वहाँ पर वो हमारा sperm जो होता है मेल्स का वो रिलीज होता है ह्यूमंस के अंदर. The ovum released by the ovary is also transported to the ampullary region where the fertilization takes place. So this is important for the fertilization that male and female gamete का जो combination हो रहा है, that is the mixing हो रहा है जो, okay, that is fertilization. and फर्टिलाइजेशन के लिए क्या ज़रूरी है? सो एम्पुलरी रीजन में वो दोनों मिलने ज़रूरी है. कौन? ओवम एंड आवर स्पर्म. सो द ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन. सो ऑलरेडी एम्पुलरी रीजन में स्पर्म तो आ गया है स्विम करके. ओके, देन जो ओवम होगा जो फीमेल का वो ओवरी से कहाँ पर आएगा? एम्पुलरी रीजन में आएगा. सो एम्पुलरी रीजन में मेल एंड फीमेल गैमेट मिलेंगे एंड देन फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस. So fertilization is very important event among all this reproduction process. So fertilization can only occur if the ovum and sperm are the transported simultaneously to the ampullary region. So this is very important for the fertilization कि ओवम एंड स्पर्म्स जो है वो एक ही समय पर दोनों एम्पुलरी रीजन में आने चाहिए. मतलब कि एम्पुलरी रीजन के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो रिकॉग्नाइज कर सके कि ओवम एंड स्पर्म
दोनों अगर एक ही साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है कि एक ही टाइम पे दोनों रिलीज हो रहे हैं, वो ओवरी से ओवम आ रहा है एंड यहाँ से जो स्पर्म है वो भी आ रहा है। सो एम्पुलरी रीजन में दोनों का जो मिलना हो रहा है वो एक ही टाइम पे होना चाहिए। डेट इज़ द फर्टिलाइजेशन, वो फर्टिलाइजेशन के लिए नेसेसरी है। सो दिस इज़ द रीज़न कि वाई नॉट ऑल कॉपुलेशंस लीड टू द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, मीनिंग इसकी वजह से यहाँ पर देखो फर्टिलाइजेशन का ये साइमल्टेनियसली जो मिलन हो रहा है उसकी वजह से ज़रूरी नहीं होता है कि हर एक कॉपुलेशन में प्रेगनेंसी हो या फिर फर्टिलाइजेशन हो, बिकॉज ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर बार ओवम एंड जो स्पर्म है वो एक ही टाइम पे मिले एम्पुलरी रीजन में। ओके, जब भी कॉपुलेशन हो रहा है यहाँ पर, जब भी इंसेमिनेशन हो रहा है, सो ज़रूरी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हो। ओके, सो मोस्टली क्या होता है कि ऑल द कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी में लीड्स नहीं होते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्म विथ एन ओवम, दिस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। Okay, this is the definition of fertilization. Now during the fertilization, a sperm comes in a contact with the zona pellucida layer of the ovum. ovum का अभी अलग अलग लेयर होते हैं, जोना पेल्यूसिडा इज वन ऑफ देम। सो ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, जब भी फर्टिलाइजेशन हो रहा है स्पर्म क्या होगा, स्पर्म कॉन्टेक्ट में आएगा ओवम के एंड इंड्यूसेस द चेंजेस इन द मेम्ब्रेन that block the entry of additional sperms. So this is very important events. So दिस इज़ द वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। रिप्रोडक्शन जब हो रहा है ह्यूमंस के अंदर हो या किसी भी एनिमल्स के या किसी भी ऑर्गेनिज्म, वो इजी प्रोसेस नहीं होता है। सो ह्यूमंस के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब भी स्पर्म ओवम के कांटेक्ट में आता है, सो दैट विल चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ओवम सेल एंड मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। मतलब ये एकदम बहुत सारा अरेंजमेंट किया हुआ वो ये सब प्रोसीजर्स होती है। सो स्पर्म एक नहीं होता है, ओवम तो एक ही होता है। ओके, कीप इन माइंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ओवम जो होता है वो एक ही होता है, फीमेल्स में एक ही बार प्रोड्यूस होता है, मतलब एक ही होता है ओवम। सो बट स्पर्म्स जो होते हैं वो एक पॉपुलेशन में मिलियंस ऑफ स्पर्म विल बी देयर, बट स्पर्म कितना, ओनली वन स्पर्म इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन। चाहे मिलियंस हो बिलियंस हो, बट स्पर्म जो होता है वो एक ही काम आता है, एक ही ओवम के साथ। सो जोना पेल्यूसिडा लेयर है वो क्या करेगा, डेट विल ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल। जो भी एक स्पर्म एक बार आ गया उसको एंट्री मिलेगी, दूसरे स्पर्म है उसको एंट्री नहीं मिलेगी, बिकॉज ओवम तो एक ही है। सो फर्टिलाइजेशन के लिए एक ओवम एंड एक स्पर्म का होना जरूरी है, भले मिलियन में स्पर्म क्यों ना हो। सो डेट विल ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म, सो ओनली वन इज एंटर्ड due to this zona pellucida layer. So this is very important, we will see in figure. So you can see here ovum is the biggest cell of humans। जो फीमेल्स में जो ओवम होता है that is biggest cell, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सेल होता है ओवम। नाउ जो ये स्पर्म है, एक है, दो, तीन, यहाँ पर 3 स्पर्म्स दिखाए गए हैं फिगर के अंदर, बट देर आर मिलियंस ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। सो दिस इज़ द सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, मीनिंग द जो सबसे बाहर का जो रीजन होता है डेट इज़ सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा। हियर कोरोना इज़ नॉट वायरस, कोरोना इज़ द नेम फॉर द देयर स्ट्रक्चर। कोरोना वायरस जो है उसका नाम कोरोना क्यों दिया है, बिकॉज उसका स्ट्रक्चर भी इसके जैसा है। कोरोना का मतलब क्या होता है, जो माथे पे जो मुकुट जैसी होती है वो। सो कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर है डेट इज़ लाइक द दिस मुकुट जो मैंने बोला। सो डेट इज़ यहाँ पर जो ओवम के जो जोना पेल्यूसिडा के बाहर का जो लेयर है डेट इज़ द सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, बट हियर जोना पेल्यूसिडा इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ब्लॉकेज ऑफ एडिशनल स्पर्म्स। सो ओवम के आउटसाइड पे यहाँ पर जोना पेल्यूसिडा का लेयर हो रहा है। सो यहाँ पर एक स्पर्म एंटर हो गया है। ओके, देन ये जो स्पर्म है वो रुक जाएंगे, वो यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे। सो दिस इज़ द थिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन। नाउ दस it ensure that only one sperm can fertilization an ovum. So the secretion of the acrosome help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane. So here entry will be there, एक sperm enter होगा cytoplasm में and ovum through the zona pellucida. So this induces the completion of the meiotic division of the secondary oocyte
यहाँ से क्या होगा, सेकेंडरी उस साइड जो है उसका मियोसिस होना शुरू हो जाएगा। मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ओके, सो द सेकंड मियोसिस इज ऑल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी। यहाँ पर सेकंड मियोटिक डिवीजन की वजह से सेकंड पोलर बॉडी बन रही है, दैट इज द हैप्लॉइड ओवम एंड दैट इज कॉल्ड एज ooted. So soon the haploid nucleus of sperms and that of the ovum fuse together to form the diploid zygote. This is another very important thing. यहाँ पर जो मेल एंड फीमेल गैमेट होते हैं that is haploid in structure. So chromosome number is only one set, but they will fuse together and they will fertilize. Then they will make the diploid zygote. 1 plus 1 is equal to 2. So 23 chromosome one set plus 23 chromosome is equal to 46 chromosome. That is the two set and that is called as diploid zygote. Zygote कब बनेगा, जब भी मेल एंड फीमेल का जो फ्यूज टुगेदर होंगे तभी. So how many chromosome will be there in zygote? Already I have answered 46. Now one has to remember that the sex of the baby has been decided at this stage itself. So यहाँ पर जो फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यूचर बेबी, जो आने वाला फ्यूचर बेबी है वो कौन सी सेक्स का होगा, मीनिंग मेल होगा या फीमेल होगा, डेट विल डिसाइडेड बाय हियर बाय दिस पर्टिकुलर दिस स्टेज. सो लेट अस सी हाउ. नाउ एज यू नो द क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल इज double X and that is in the male is XY. This is the chromosomal pattern. Okay, so you will study about this in our future lectures also and future our chapters also. So क्रोमोसोम पैटर्न ह्यूमंस के अंदर कैसी होती है, फीमेल के जो क्रोमोसोम होते हैं डेट इज डबल एक्स एंड इन द मेल इज एक्स वाई. सो देयरफॉर ऑल द हैप्लॉइड गैमेट डेट इज ओवा प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल हैव द सेक्स क्रोमोसोम एक्स, whereas in the male gametes that is sperm and the sex chromosome could be either X or Y. मतलब कि जब भी हियर हैप्लॉइड गैमेट हुआ, यहाँ पर 2 X हैं अगर फीमेल के अंदर, सो X 1 X विल बी द फाइनलाइज एंड हियर आफ्टर द स्पर्म, अगर स्पर्म में X एंड Y दोनों हैं, सो कुछ भी हो सकता है आगे जाके जब भी 50% ऑफ स्पर्म कैरी द X क्रोमोसोम वाइल द 50% कैरी द Y. सो आगे मतलब कि जहाँ डिप्लॉइड बन रहा है हैप्लॉइड, 2 हैप्लॉइड गैमेट्स अगर फ्यूज़ हो रहे हैं डेट विल फॉर्म द डिप्लॉइड. सो एक्स एक्स प्लस एक्स एक्स वाई, सो क्या बनेगा, डेट इज़ फीमेल का तो एक्स ही होगा, देन मेल में से दोनों हो सकते हैं, एक्स भी हो सकता है एंड वाई भी हो सकता है. सो 50% जो होगा वो एक्स होगा एंड 50% जो होगा डेट इज़ वाई. सो keep in mind this thing. After the fusion of the male and female gamete, the zygote would carry either XX or XY depending on whether the sperm carrying X or Y fertilize the ovum. So जहाँ पर जब भी फर्टिलाइज हो रहा है तभी स्पर्म के पास X क्रोमोसोम है या Y क्रोमोसोम है, उसकी वजह से वहीं से डिसाइड होगा. ओके, वहीं से ये डिसाइड होगा कि जो जाइगोट बन रहा है वो XX बनेगा या XY बनेगा. सो द जाइगोट कैरिंग XX वुड डेवलप इनटू द फीमेल बेबी एंड XY वुड फॉर्म अ मेल. सो यू विल लर्न मोर अबाउट दिस क्रोमोसोमल पैटर्न इन चैप्टर नंबर 5. ऑलरेडी आई टोल्ड. सो अगर जाइगोट बन रहा है फर्टिलाइजेशन के बाद, वो अगर दोनों XX क्रोमोसोम है तो वो आने वाला बच्चा जो है वो फीमेल होगा, बट XY होगा जाइगोट, सो आने वाला बच्चा कैसा होगा, मेल होगा. सो डेट इज़ वाई साइंटिफिकली इट इज़ करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ द बेबी इज़ डिटरमाइंड बाय द फादर एंड नॉट बाय द मदर. सो दिस इज़ डिपेंड ऑन द फादर, कि फादर की क्रोमोसोम की वजह से ही बेबी जो आने वाला है उसका वो डिटर्मिनेशन होता है कि वो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, नॉट बाय द मदर. ओके, सो दिस इज़ द साइंटिफिकली करेक्ट, सो यू कैन से इट. So this also can be asked in exam. Now the mitotic division start as the zygote moves through the isthmus of the oviduct called as cleavage towards the uterus. यहाँ पर यूटेरस के अंदर अभी भी दे विल माइटोटिक डिवीजन होगा, जाइगोट एक बार बन चुका है. सो डेट विल मूव थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट एरिया. दिस isthmus इज द एरिया ऑफ ओविडक्ट एंड दैट इज क्लीवेज टुवर्ड्स द यूटेरस. यूटेरस की तरफ अभी ये आगे बढ़ेगा एंड डेट विल फॉर्म द 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स called as blastomere. Again this is important point.
क्या होगा यहाँ पर जाइगोट के बाद यहाँ पर अभी डेवलपमेंट होना शुरू कर रहा है, डेट इज़ फॉर्म द 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल। ओके, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। सो दे विल फॉर्म, माइटोसिस हो रहा है, डेट इज़ उसकी माइटोटिस की वजह से यहाँ पर डबलिंग हो रहा है। 2 सेल के 4 सेल होंगे, 4 सेल के 8 सेल होंगे, 8 सेल के 16 सेल होंगे। डॉटर सेल विल बी देयर एंड दैट इज कॉल्ड एज ब्लास्टोमियर। नाउ द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड एज मोर्यूला। अभी यहाँ पर 16 डॉटर सेल्स का एक बन गया, उसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। अभी ये ब्लास्टोमियर 8 या 16 बनेंगे, दैट इज कॉल्ड एज मोर्यूला। सो द मोर्यूला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द ब्लास्टोसिस्ट। मोरूला आगे जाके क्या बनेगा, डिवाइड होगा, देन दे विल ट्रांसफॉर्म इनटू द ब्लास्टोसिस एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूटेरस। ओके, जैसे जैसे आगे यूटेरस में चलता जाएगा वैसे वैसे वो ब्लास्टोसिस बनता जाएगा। सो यू कैन सी हियर, जैसे एक बार यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया, ओके, यहाँ पर जाइगोट बन गया, देन यहाँ पर मोरूला बन गया। मोरूला बनने के बाद यू कैन सी हियर एप एंड देन ब्लास्टोसिस्ट। अगेन दिस इज द फाइनल एंड फाइनली ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन होगा। यहाँ पर जो एच स्टेज है, ए से शुरू होता है, A B C D E F G H। यहाँ पर इसका फाइनल स्टेज जो क्या है वो है ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन। सो यू कैन इमेजिन, यहाँ पर ये ओवरी है, ओवरी से जैसे जैसे यहाँ पर रिलीज हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर जो इम्प्लांटेशन हो रहा है वो इस रीजन में हो रहा है। सो ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द ओवम, फर्टिलाइजेशन एंड पैसेज ऑफ ग्रोइंग इम्ब्रियो थ्रू द फैलोपियन ट्यूब। यहाँ से फैलोपियन ट्यूब में से ये सब हो रहा है। So the blastomere in the blastocyst are arranged into an outer layer called as trophoblast and an inner group of cells attached to the trophoblast called as inner cell mass. So यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ब्लास्टोमियर का, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ब्लास्टोमियर होंगे। ओके, सो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ब्लास्टोमियर ऐसे अरेंज हो रहे हैं इनटू एन आउटर लेयर, आउटर लेयर के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट। ओके, यू कैन सी हियर, यहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट। ये अरेंजमेंट कैसा है, आउटर लेयर यहाँ पर बन रहा है ब्लास्टोसिस्ट। सो डेट इज द ओके हियर ट्रोफोब्लास्ट एंड एन इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच टू ट्रोफोब्लास्ट दैट इज कॉल्ड एज इनर सेल। इनर मतलब कि इनसाइड की जो सेल है वो, एंड ट्रोफोब्लास्ट कहाँ पर होगा, आउटर सेल। सो द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम। ट्रोफोब्लास्ट क्या है, बाहर का लेयर है, आउटसाइड लेयर है, डेट विल अटैच टू द एंडोमेट्रियम एंड द इनर सेल मास गेट डिफ्रेंशिएटेड एज द इम्ब्रियो। इम्ब्रियो कौन सा बनेगा, इनर सेल मास जो भी बचा था ब्लास्टोसिस्ट का वो क्या बनेगा, इम्ब्रियो में डिफ्रेंशिएट होगा। आफ्टर अटैचमेंट द यूटेरियन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। सो एक बार अटैचमेंट हो गया, फाइनल हो गया, तभी वहाँ पर क्या होगा, यूटेरियन के जो सेल्स है, यूटेरियन सेल्स, दे विल डिवाइड रैपिडली एंड कवर, वो ब्लास्टोसिस्ट को कवर करेंगे उसके प्रोटेक्शन के लिए। सो एज अ रिजल्ट ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स द एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस। सो यहाँ पर अटैचमेंट हो रहा है, डेट्स वाई ब्लास्टोसिस्ट जो है वो क्या होगा, एंडोमेट्रियम के साथ जुड़ा हुआ होगा। यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम है उसके साथ ब्लास्टोसिस्ट जुड़ा हुआ होगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन एंड इट लीड्स टू द प्रेगनेंसी। यहाँ पर इस सिचुएशन के बाद इम्प्लांटेशन होगा एंड फाइनली क्या होगा, प्रेगनेंसी होगी। सो यहाँ पर हमने प्रेगनेंसी तक देख लिया। ओके, सो नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब कि आगे यहाँ से क्या होगा, डेट विल अनदर स्टेप्स वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू, जय स्वामीनारायण।